दोस्तों आज हम बात करेंगे आप कैसे एक इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब दुनिया का फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। भारत में 1,70,000 वायुसेना मौजूद है और 1,500 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। भारतीय वायुसेना की स्थापना साल 1932 में 8 अक्टूबर को किया गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी माना जाता था। और वायुसेना का काम होती है अपने देश को सुरक्षित रखना और जरूरत पड़े तो इनको हवाई फायर भी करना पड़ती है। एक इंडियन एयरफोर्स बहुत तरह की होती है, बहुत तरह की कैटेगरी की होती है, आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए कौन सा एग्जाम के तहत आप ज्वाइन कर सकते हो इंडियन एयरफोर्स। जैसे एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो यूपीएससी की द्वारा कंडक्ट किया जाती है, एनडीए एग्जाम के तहत आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकती हो। उसके बाद आती है सीडीएसी यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इनके द्वारा भी आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। इनके अलावा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इनके द्वारा भी आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकती हो। और एनसीसी के द्वारा भी आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन हो सकती हो। अब इनकी ग्रुप और कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को दो भागों में विभक्त किया जाती है। एक तो है फ्लाइंग ब्रांच जो विभिन्न प्रकार पायलट ही होता है, और दूसरा होती है ग्राउंड ड्यूटी। और इस ग्राउंड ड्यूटी को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है एक्स ग्रुप जो टेक्निकल ग्रुप होती है, और एक होती है वाई ग्रुप जो नॉन टेक्निकल ग्रुप होती है। एक्स ग्रुप के अंदर जो पोस्ट रहती है वो होती है एयरफ्रेम फिटर, वेपन फिटर, वर्कशॉप फिटर, मेडिकल फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर। इन सारी पोस्ट टेक्निकल ग्रुप यानी कि एक्स ग्रुप के अंदर आती है। और दूसरा होती है वाई ग्रुप जो नॉन टेक्निकल ग्रुप होती है, उसके अंदर रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, ऑपरेशन असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इन्वायरमेंटल सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, म्यूजिशियन एंड क्रिप्टोग्राफर। इन सारे पद रहती है नॉन टेक्निकल ग्रुप के अंदर यानी कि वाई ग्रुप के अंदर। दोस्तों आप इनकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप अगर ग्राउंड ड्यूटी के अंदर एक ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 12th कंप्लीट करना होती है, वो भी आपका साइंस सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहना अनिवार्य है। और 12th में आपको 50% मार्क्स से पास करना होती है। और आपका एज मिनिमम जो एज होना चाहिए 18 से 21 साल तक आपका एज होना चाहिए। अगर आप बीएड कर रखी है तो 20 से 25 वर्ष तक, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो आपको 20 से 28 ईयर्स तक। आप जानते हैं वाई ग्रुप के बारे में जो नॉन टेक्निकल ग्रुप होती है। यहाँ पर आपको 12th पास करना होती है, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास करना होती है, वो भी 50% मार्क्स से आपको 12th पास करना होती है। और वाई ग्रुप के लिए मिनिमम जो एज होना चाहिए 17 से 21 साल तक आपका एज होना चाहिए। और विभिन्न प्रकार पोस्ट के लिए विभिन्न प्रकार एज क्राइटेरिया रहती है। आप इनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। इधर पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो हाइट रहती है वो 163 सेमी होना चाहिए, और ग्राउंड ब्रांच के लिए मेल के लिए जो हाइट रहती है वो 157 सेमी होना चाहिए, और फीमेल के लिए 152 सेमी होना चाहिए। और चेस्ट, इधर पर मेल के चेस्ट देखा जाती है, और मेल का चेस्ट जो होती है वो 81 से 86 सेमी तक होना चाहिए मेल का चेस्ट, और फीमेल का चेस्ट नहीं देखा जाती। और आपका वेट जो होना चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंग होती है। दोस्तों आप इनकी एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि एनडी एग्जाम के अंदर जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन रहती है वो 300 मार्क्स रहती है, इंग्लिश 200 मार्क्स रहती है, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 400 मार्क्स का होती है जो 900 मार्क्स का होती है। और एग्जाम पूरी करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू होता है जो 900 मार्क्स का होती है, और टोटल 1800 मार्क्स का होती है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होती है, और अगर आप मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका मेरिट लिस्ट निकलती है, और क्वालिफाई कैंडिडेट्स को यानी कि क्वालिफाई स्टूडेंट को 3 साल के लिए ट्रेनिंग में भेजी जाती है, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप एक एयरफोर्स ऑफिसर बन जाओगे। दोस्तों आप इंडिया का एग्जाम देकर इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। इनके अलावा आप सीडीएससी एग्जाम, एएफसीएटी, एनसीसी, इनके दौरान भी आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकती हो। और जानकारी अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक ठोक कर जाना, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।